स्टार्ट करते हैं। चैप्टर आपको पता चल रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर चल रहा है। तो सब्सक्रिप्शन वाले क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा था, उसी के आगे करेंगे क्वेश्चन 12 क्वेश्चन देखेंगे। इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 सब्सक्रिप्शन जो रिसीव्ड बाय रॉयल क्लब वो आपको दे रखी है 5 लाख। इसमें से 16,000 आपके मार्च 31 2018 के हैं, 20,000 आपके हैं मार्च 31 2020 के हैं और 5,000 है आपके मार्च 31 2021 के हैं। ये कुछ डिटेल है नीचे। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आपका 18 वाली है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 19 वाली है टोटल जो है, और ये एडवांस आपका 18 वाला यानी कि लास्ट ईयर हो गया। जो 18 है तो ये लास्ट ईयर होगा 18 वाला। तो आपको कैसे सब्सक्रिप्शन को दिखाओगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड द बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। तो तीनों चीज़ें फिर दोबारा बनाएंगे हम। एक तो हम क्या बना रहे हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और एक क्या बना रहे हैं, क्लोजिंग बैलेंस शीट। पहले ये वाला डाटा लेंगे जो नीचे दे रखा है, इसको पहले लेंगे, एक बार देखते हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग मार्च 31 2018 2018 की कितनी दे रखी है, 23,000। यहाँ डाल देते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो हमें गिवन है वो दे रखी है हमें 23,000। उसके बाद करंट ईयर की यहाँ दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। करंट ईयर की दे रखी है 40,000। बुक साथ साथ देखा करें आप सभी। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये कौन सा का है, मार्च 31 2018 का, यानी कि शुरू में हो गया यहाँ पे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ये हमें दे रखा है यहाँ पे 18,000, लास्ट ईयर का है। उसके बाद बाय सब्सक्रिप्शन जो हमें रिसीव्ड हुई है उसको लेते हैं। तो बाय सब्सक्रिप्शन हमें दे रखी है, रिसीव्ड हुई है 5 लाख, यहाँ डालेंगे 5 लाख। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि जो सब्सक्रिप्शन दे रखा है रिसीव्ड हुई है वो हमें मिली है 5 लाख, जिसमें से 16,000 आपके मार्च 31 2018 के हैं। यानी कि आपकी जो लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग थी ना, जैसे आपकी लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग कितनी थी 23,000, इसमें रिसीव्ड है, ये मिले कितने हैं वो आपको बता रहा है कि इसमें मुझे मिले हैं 16,000 मिले हैं। कितने मिले हैं इसमें, 16,000। देखो आपके सामने है ना, देखो मार्च 31 2018 का ये लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग है, 23,000 आपके पास आना था इस साल में। उसमें से केवल जो आपका मिला है वो हमें कितना मिला है, 16,000 हमें रिसीव्ड है। कौन सी ईयर का, मार्च 31 2018 का। अगर 20,000 जो कह रहा है वो कह रहा है कि ये मिला है मार्च 31 2020 का, यानी 19 से भी आगे, ये हो गया एडवांस। और 5,000 मिला है आपका मार्च 31 2021 का, ये उससे अगले का एडवांस हो गया। तो एडवांस आपका कोई भी हो, चाहे आपका करंट ईयर का हो चाहे उससे अगले का करंट ईयर का हो, वो आपने यहाँ दिखा देना करंट ईयर बैलेंस शीट में। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एक तो हमें दे रखा है इसमें मार्च 31 2020 का, वो दे रखा है 20,000, और एक हमें दे रखा है मार्च 31 2021 का, वो हमें दे रखा है 5,000। ये टोटल मिला के आपका सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस आपका 25,000 हो गया। ये करंट ईयर का भी आपका एडवांस है, करंट ईयर से आगे का एडवांस है, उससे आगे का एडवांस है, सारा एडवांस होगा जो आप लेस करते हो। करंट एडवांस लेस होता है ना, तो लेस करेंगे इसको आप। 20,000 आपका ही 5,000 है। अब आपके सामने स्टेटमेंट में सारे लिख चुका हूँ। अच्छा, लास्ट ईयर अब बताओ मुझे, पहले बताओ लास्ट ईयर एडवांस क्या होता है, लेस। सो लास्ट ईयर एडवांस होता है ऐड। करंट ईयर एडवांस क्या होता है, लेस। लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग लेस, जितनी रिसीव्ड होगी वो। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या होती है, ऐड। चलो पहले एडवांस कर लेते हैं। पहले तो आप 18,000 इसके अंदर ऐड कर दीजिए, ये हो गया लास्ट ईयर एडवांस 5,18,000। फिर करंट ईयर एडवांस क्या कर दीजिए, लेस कर दीजिए। करंट एडवांस आपको दे रखा है 25,000, वो आपका लेस हो गया। तो 5,18,000 में से लेस कर रहा हूँ मैं 25,000, तो ये हमारा रह गया 4,93,000 हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका ये आउटस्टैंडिंग है, जैसे 23,000 था, आया कितना हुआ 16। तो मैंने आपको कहा था जितना आया होता उतना ही लेस करते हैं। कितना आया वो 16, तो 16 ही लेस करेंगे। लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग 16,000, ये हम लेस करेंगे। 4,93,000 माइनस करेंगे 16,000, तो हमारे पास रह जाएगा 4,77,000।
अब आपका करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड होती है ना, अब आपको चेक करना होता है, याद है मैं आपको बताया था, कल भी बता रहा था। जैसे 23,000 है, आया कितना हुआ 16, अच्छा तो कितना रह गया 7,000 रह गया ना। अब ये चेक करना पड़ेगा ये आगे इसमें ऐड है या नहीं है। कैसे चेक होता है, जहाँ 40,000 दे रखे हैं ना उसके साथ पढ़िए 40,000 के साथ क्या लिखा हुआ है। ये 40,000 है, देखो ये क्या लिखा 4, और 4 में मैंने कहा था इसमें ऐड नहीं होता, ये आपका करंट ईयर का ही रहेगा 40,000, इसमें पिछले वाला कोई भी जुड़ा हुआ नहीं है। यानी आप क्या करेंगे, पूरे का पूरा 40,000 इसके अंदर ऐड कर देंगे करंट ईयर आउटस्टैंडिंग करके, तो ये हमारा आ जाएगा 5,17,000 आ जाएगा। अच्छा पिछला कितना रहेगा बताना, 23 था, आया कितना हुआ है 16, तो कितना रह गया 7, वो 7 फिर आप यहाँ साथ में ले लेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 7,000 यहाँ और साथ में दिखा देंगे, टोटल मिला के आपका ये हो जाएगा 47,000 हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन था। 4 में बहुत ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट रोल है। 4 अगर आपके पास आ रहा है तो यानी ये आपका करंट ईयर है, तो यहाँ पे पूरा 40 ऐड करके जो पिछला आपका रहेगा वो साथ में एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ऑन होता, ऑन का मतलब क्या है कि जो आपका 7,000 आपका बच गया ना, वो आपका ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूड है। फिर यहाँ पे क्या हो जाता है, हम 33 एक बनाते, 7 एक बनाते हो, यहाँ कितना ऐड करते 33,000 ऐड कर देते हैं यहाँ, लेकिन हम ऑन की जगह क्या लिखा हुआ 4 में फिर एक करंट ईयर है आपका, ठीक है। अच्छा पीछे अब आपके ना एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, 12th का ए भी है 12th का बी भी है, थोड़ा हिंट में दे रहा हूँ, थोड़ा एक बार देख लेंगे समझ लेंगे ध्यान से। 12th का ए 12th का बी, ये क्वेश्चन दिया हुआ देखो 12th का ए, ध्यान से देखना, मैं साथ साथ करता चलूँगा, जो अपने पॉइंट लिखता चलूँगा। फ्रॉम द फ्लोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, और बैलेंस शीट है। सब्सक्रिप्शन इन एरियर होता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये जैसे आपका 19 है, ये 18 हो गया, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग है आपकी, कौन सी आउटस्टैंडिंग है, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितनी है आपकी, ये 12,500, तो इसको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट में। 12th का ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये दे रखी है 12,500। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस आपकी 18 की भी दे रखी है, 18 की दे रखी है, जो मिली कब है मार्च 31 2019 को, जो हमें, तो ये एडवांस है जो मार्च 31 2018 को मिल गया था, ये भी लास्ट ईयर एडवांस देखो, और कब का मिला था 2019 का, तो यहाँ पे आएगा लास्ट ईयर बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, और ये लास्ट ईयर का एडवांस हो गया आपका कितना हो गया 9,000 हो गया, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, टोटल पहले ये वाला देख लेते हैं पॉइंट, लास्ट पॉइंट दे रखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, ये में कितना दे रखा है 20,000 दे रखा है, तो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग भी आ गई, करंट ईयर क्या दे रखी है, आउटस्टैंडिंग कितनी दे रखी है 20,000, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 20,000 ले लेंगे यहाँ पे, ये करंट ईयर है, ठीक है। उसके बाद फिर पिछले पॉइंट में चलते हैं एक बार, ये पॉइंट आपका दे रखा है, ये दे रखा है कि आपका टोटल सब्सक्रिप्शन जो रिसीव्ड हुई है, कितनी रिसीव्ड हुई है हमारे पास, वो रिसीव्ड हुई है हमें मिली है 4,60,000, तो बाय सब्सक्रिप्शन यहाँ डालेंगे 4 लाख कितना डालेंगे 60,000 डालेंगे। अब इसके अंदर कुछ दिया हुआ पॉइंट आपको देखो यहाँ पे, कहते हैं इसमें से 10,000 तो आपकी है मार्च 31 2018 की जो हमें मिली है, इंक्लूडिंग वाली एक चीज़ ध्यान, जो इंक्लूडिंग वर्ड होता है ना, कोई भी चीज़ के आगे इंक्लूडिंग को आपने लेस से लेस करना है। लेस क्या क्या होता है, एक तो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग लेस होती है या करंट ईयर एडवांस लेस होता है, तो ये 10,000 कौन सी ईयर की है मार्च 31 2018 की रिसीव्ड है ये, यानी कि जो लास्ट ईयर था ना उसका कितना रिसीव्ड हुआ 10,000, तो जैसे आपने यहाँ आउटस्टैंडिंग पूरा दिखाया हुआ ना, तो रिसीव्ड आपका 10,000 हो गया, जो रिसीव्ड है वो हमारे पास कितना है 10,000 हमारे पास रिसीव्ड है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, और 8,000 आपकी जो दे रखी है वो कब की दे रखी है मार्च 31 2020, और 3,000 कौन से ईयर की दे रखी है मार्च 31 2021, ये दोनों आपके करंट ईयर एडवांस है, चाहे 20 का हो चाहे 21 का हो, या 19 से आगे चला गया 2021, ये दोनों एडवांस यहाँ दिखाओगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एक तो दे रखा है मार्च 31 2020 का, 2020 का एडवांस हमें दे रखा है यहाँ पे, वो दे रखा है इसमें 3,000, सॉरी ये आपका 8,000 इसका हो गया, और मार्च 31 2021 का हो गया आपका 3,000, तो 8 और 3 कितना हो गया 11,000 आपका एडवांस है,
चलिए बताइए पहले, लास्ट ईयर एडवांस क्या होता है, ऐड, करंट ईयर एडवांस क्या होता है, लेस। अच्छा, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग लेस, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड। अब आप क्वेश्चन कर लीजिए इसका, ठीक है। जैसे आप ये तो आप ऐड कर देना, कितना ऐड करोगे, 9000 इसमें प्लस कर दो, ठीक है। उसके बाद 11000 इसमें से क्या करो, माइनस कर दो, लिख तो लोगे ना। ये तो लास्ट ईयर एडवांस हो गया, ये आपका करंट ईयर एडवांस हो गया। उसके बाद एक आपका ये था, जैसे 12500 था, आया कितना हुआ है, 10000। तो मैंने आपको कहा था लेस, जितना रिसीव्ड होता है वही लेस होता है, तो लेस करेंगे, कितना लेस करेंगे, 10000 लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग। अब आपको ही चेक करना है, अच्छा तो कितना रहेगा आपका डिफरेंस, ये 2500 वो इसमें जुड़ा हुआ है या नहीं है। इसके लिए आप क्या करना, तो वहीं चले जाना क्वेश्चन में जहाँ क्वेश्चन दे रखा है ना, और आप जहाँ करंट ईयर आउटस्टैंडिंग दे रखी है 20000, उसके साथ पढ़ना आपने, देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड। जब 4 हो जाए तो इसके अंदर ऐड नहीं होता, ये आपका कौन सा है, करंट ईयर का है पूरा। यानी आप यहाँ पे पूरा कितना ऐड करोगे, 20000 पूरा ऐड करोगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर पूरा 20 ऐड, ठीक है। तो जब ये करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4,68,000 हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद जो आपका बाकी रह गया, कितना रह गया आपका, 2500 रह गया ना, वो आप इसके साथ आप ऐड कर देना, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना ऐड करोगे, जो आपका बाकी बैलेंस है कितना रह गया 2500, वो आप यहाँ पे ऐड कर देना। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये ध्यान रखना। अच्छी तरह समझ में आ गई। एक बार आप पूरी स्टेटमेंट खुद पढ़ के देखना, आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। एक बार समझ के देखना, इसको क्वेश्चन करके चलना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार इसका बी पार्ट भी देखना, वो भी आपको बता रहा हूँ। चलिए बी पार्ट एक बार स्टेटमेंट को पढ़ना, देखो थोड़ा स्टेटमेंट लगी कि टिपिकल है, लेकिन मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा, देखते रहें। इन द ईयर एंडेड सब्सक्रिप्शन कितनी रिसीव्ड हुई है आपकी, 250 रिसीव्ड हुई है, जिसमें 50,000 आपके मार्च 31 2018 के रिसीव्ड है, जो इंक्लूडिंग होते हैं ना, इसके अंदर जुड़े हुए रिसीव्ड होते हैं। 13,000 आपके मार्च 31 2020 के करंट एडवांस हो गया। एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2019 को सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आपकी थी, वो थी आपके पास कितनी थी, 25,000। और सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर की जो आउटस्टैंडिंग थी, ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग होता है, वो आपकी थी 21,000 थी, जबकि प्रीवियस ईयर का एडवांस, सेम डेट का एडवांस कितना था, 16,500 था। तो ये पॉइंट आपको कुछ दे रखे हैं, तो कितनी सब्सक्रिप्शन दिखाओगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और बैलेंस शीट बना के दिखानी है। थोड़ा इसको भी को समझ के चलेंगे, ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को। सबसे पहले आप एक बार जो डाटा आपका क्लियर है वो क्लियर करते हैं। पहले आपको ये बताओ, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ये कौन सी ईयर की है, मार्च 31 2018 की, और एडवांस भी आपका सेम डेट का मार्च 31 2018 का कितना है, 16,500, 16,000 हम पहले दिखा के चलते हैं। ये ध्यान में, ये दिखा रहा हूँ मैं, ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 21,000 लास्ट ईयर की है, एडवांस भी आपका ये लास्ट ईयर का है। तो यहाँ दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो आपकी मार्च 31 18 की दे रखी है वो 21,000 है, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस जो हमें दे रखा है, वो हमें दे रखा है इसका 16,500 दे रखा है, ठीक है। अब उसके बाद करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, वो भी हमें दे रखी है, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये दे रखी है, आप अगर ध्यान से देखो। एट द एंड ऑफ द ईयर मार्च 31 2019 को सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो आपकी थी वो आपको दे रखी है 25,000, कितनी दे रखी है, 25,000। तो ये करंट ईयर आउटस्टैंडिंग है, तो इसको हम यहाँ देख लेते हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर की 25,000, ये हम यहाँ दिखा देते हैं। हाँ जी, यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब उसके बाद बाय सब्सक्रिप्शन यहाँ लेंगे, जो रिसीव्ड दे रखी है, रिसीव्ड हमें दे रखी है 2,50,000, 2,50,000। एक बार स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, ये दे रखी है आपको, देखो 31 मार्च 2019 की सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय क्लब न्यू दिल्ली 250, जिसमें से इसमें जो इंक्लूड है 15,000 आपकी मार्च 31 2018 की, यानी जो रिसीव्ड है ना, जो लास्ट ईयर की, वो कितनी है आपकी 15,000 है, और रिसीव्ड के साथ दे रखी होगी, ध्यान रखना। तो आप क्या करना, यहाँ रिसीव्ड दे सकते हैं कि रिसीव्ड वो हमारी कितनी रिसीव्ड है, वो हमें मिली हुई है 15,000। और उसके बाद एक पॉइंट और दे रखा है बस आपको, और इसके बाद जो आपका है एक पॉइंट दे रखा है 13,000, ये आपकी कौन सी है, मार्च 31 2020 की, मार्च 31 2020 की कितनी दे रखी है, 30,000। 20 तो नेक्स्ट वाला हो गया ना, यानी करंट ईयर एडवांस हो गया, यहाँ पे आ जाएगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये दे रखा है मार्च 31
2020 का, और ये दे रखा है 13,000 दे रखा है। चलिए पॉइंट सारे कंप्लीट हो गए और कुछ नहीं है हमारे पास। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो लास्ट ईयर एडवांस क्या होता है? ऐड। करंट ईयर एडवांस क्या होता है? लेस। लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या होती है? लेस। और करंट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या होती है? ऐड। चलो पहले ऐसा करते हैं, लास्ट ईयर एक बार एडवांस लेते हैं। लास्ट ईयर एडवांस क्या होता है? ऐड करेंगे 16,500 इसमें ऐड कर देते हैं। उसके बाद करंट ईयर एडवांस आपका कितना? 13,000, वो आप इसमें से आप लेस करेंगे, लिख देना साथ में लास्ट ईयर एडवांस, करंट ईयर एडवांस, फिर लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग। अच्छा ये बताओ लेस कितना करना है? 21,000 में कितना है वो? 15, तो 15 ही लेस करेंगे, -15,000 है, ध्यान रखना ये। और करंट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या होती है? ऐड होती है। अब करंट ईयर आउटस्टैंडिंग थोड़ा ध्यान रखना, जैसे आपका अभी देखना पड़ेगा 25 में ये जो अमाउंट है आपका 6,000 वो इंक्लूड है या नहीं है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। ये दे रखा है एट द एंड ऑफ द ईयर मार्च 31, 2019 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 4 दे रखा है, बड़ा ध्यान रखना क्या लिखा हुआ है? 4। और जब 4 दिया होता है तो उसमें हम जुड़ा हुआ नहीं मानते, हम यहाँ कितना पूरा ऐड करेंगे? 25,000 पूरा ऐड करेंगे इसके अंदर, प्लस 25,000 यहाँ पे पूरा ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 263,500। अब मुझे बताओ पहले आपका कितना था टोटल? 21 आया, कितना हुआ? 15, तो कितना रह गया? 6,000 रह गया ना। तो 6,000 इसके साथ हम जोड़ देंगे यहाँ पे, ये 6,000 साथ में इसके साथ दिखा देना ऐसे कर, ठीक है। लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग का बच गया और एक करंट ईयर आउटस्टैंडिंग हो गया, टोटल मिला के 31,000 ये आपका यहाँ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना ऐड कितना करोगे? 25,000 ऐड करोगे, क्योंकि इसमें जुड़ा हुआ नहीं मानते, क्योंकि 4 लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? 4 था, इसलिए उसके अंदर इसको जुड़ा हुआ नहीं मानते, ठीक है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है।